ब्रह्मा जी ने सुर, असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी भौह के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष मरीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण का, स्थूल काया वाला, नीले सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्प बाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। बाद में पुष्प बाण का नाम अर्षियों ने मनमठ रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मठ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा। तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामिनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिवजी का स्मरण किया। इस पर शिवजी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित हैं। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे अर्षियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा, तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। सभी के चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। इसे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान उपकारी उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मेरे जैसी पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के वहां संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिवजी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे इच्छानुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिवजी को बार बार प्रणाम करके बोली,
हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूं, तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा, वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो तथा मित्र भाव के समान हो, एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिवजी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूं, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तभी उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि आर्षि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जाओ और त्रेता में दक्ष पुत्री बनकर योग्य वर की प्राप्ति करोगी।